हरे कृष्णा। हम लोग चौराश्रम पढ़ रहे हैं और उसका आज थर्ड डे है। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानाचं गोकुलचौरम्। अनेकजन्मार्जितं पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति वीक्षोऽपि गेहहीनम्। आकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचोरयित्र दृष्टसुतो मा न जगत्त्रयेति। केनाप्यहो भीषणचौरयिद्राक् द्रष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ठीक है। आज का श्लोक है अकिंचन अकिंचनम कृत्य पदाश्रितम। मैं पहले इसको अर्थ तो बोलूंगी ना। वह अपने आत्मसमर्पण करने वाले भक्तों को कंगाल, भटकने के लिए बेघर, भिखारी बना देता है। अफसोस ऐसा चोर तीनों लोकों में ना कहीं देखा न सुना गया है। सच में नहीं सुना गया भाई, डेंजर है। तो देखिए, आप इस पूरा श्लोक एक चीज पर डिपेंड करता है, आत्मसमर्पण। और भक्त तो आत्मसमर्पण करते ही हैं, सभी भक्त जो एक्चुअल भक्त हैं, शुद्ध भक्त। पर फिर भी किसी में कोई क्वालिटी ज्यादा रहती है। तो अगर आत्मसमर्पणता की बात करें तो वो बलि महाराज है। जैसे कि हनुमान जी, हनुमान जी दास से रस में सबसे ज्यादा रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनुमान जी ही अच्छे वाले दास से हैं, वही सिर्फ सेवा करते हैं, आज्ञाकारी हैं, ऐसा नहीं है। अगर राम जी के भक्तों की भी बात करूं, राम रूप के, तो सुग्रीव भी हैं, ऐसा नहीं है। केवट भी है। पर फिर भी जो हनुमान जी हैं, वैसे ही दास से रस की अगर बात करें तो हनुमान जी प्रमुख हैं। अगर कोई को एग्जाम्पल देना है सेवक बनने का, तो सबसे पहले हनुमान जी को आते हैं, और हनुमान जी ही आते हैं। तो उसी तरह से, पर इसका मतलब ये नहीं उनमें आत्मसमर्पणता नहीं है या बाकी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी तरह बलि महाराज में अगर सबसे ज्यादा दिखता है, अगर उनकी आचार्यता की बात करूं नवदा भक्ति में, तो दास से रस की अगर बात करें तो हनुमान जी। उसी तरह आत्मसमर्पणता की बात करूं तो बलि महाराज। क्लियर? क्यों आत्मसमर्पणता में मैंने बलि महाराज को बोला? और बहुत डेंजर डेंजर आज तो आरोप लग रहा है कि वो कंगाल बना देते हैं, भटकने के लिए छोड़ देते हैं, बेघर, भिखारी बना देते हैं, जो तीनों लोगों में ऐसा न देखा या सुना गया।
तो देखिए बलि महाराज के पास तो सब कुछ था, जब तक वो विष्णु जी की शरण में नहीं गए, मतलब आत्मसमर्पण नहीं किए थे, मैं तब तक की बात कर रही हूँ। तो वो तो, उनके पास तीनों लोगों का राज्य था, सब कुछ था। अरे जब तीनों लोगों का राज्य ही था, स्वर्ग था, इतना गुरु के प्रति वो अपने समर्पित थे, गुरु शुक्राचार्य के प्रति, तब तक उनके पास सब कुछ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया कि हाँ, 3 पग भूमि देना है, मतलब मुझे देना है, सबसे पहले तो यही उनका समर्पण हुआ कि हाँ मुझे देना है। तो जब तो उनको ये भाव आ गया, पहले तो फिर गुरु ने मना किया। एक्चुअली शुक्राचार्य जान गए थे संकल्प लेने के पहले ही कि ये विष्णु है, और उन्होंने बोला तुम संकल्प मत लो, तुम्हारा छीन लेगा सब कुछ विष्णु, ये विष्णु है, भगवान वामन रूप में आकर सब कुछ छीने चलेगा। तो जब तक उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं उनका छीना। पर जो उनके शरण में गया, जो उनको आत्मसमर्पण किया, एग्जैक्टली उसी वक्त सब कुछ छीन लिया उन्होंने, हरी हरी बोल कर दिया उन्होंने। उन्होंने सब कुछ छीन लिया, जो कि सब कुछ था। ठीक है, किसी के पास अगर कुछ ना हो और वो ना दे या ना कह दे तो कोई बात नहीं है, उसके पास तो है ही नहीं। पर जिसके पास सब कुछ है, वो दे रहा है और कोई छीन ले रहा है सारा का सारा। उन पर इतना भारी आरोप लगा कि तुमने बोला कि तुम दोगे 3 पग भूमि और तुमने दिया नहीं, जब देना ही नहीं था तो कहा क्यों, तुमने संकल्प क्यों लिया। ऐसा वामन देव ने बोला था, जब 2 पग में सब कुछ उन्होंने ले लिया तो। तब बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया कि हाँ ये पग मैंने बोला है, संकल्प लिया है तो मैं दूंगा, और अपने आप को झुका दिया। बोला कि आप यह अपना चरण यहाँ रख लीजिए, अपने आप को समर्पण भाव में कर दिया। तो उनका सब छीन ही तो गया ना। सोचिए, जिसका शरीर, ये शरीर रहते हुए भी वो शरीर उसका ना रहे, तो ये कितनी बड़ी बात है। बॉडी लीव हो जाए तो वो तो जला देंगे, कोई गाड़ देगा, सब अलग अलग अपने अपने स्टैंडर्ड से कर देंगे जो जो मानते हैं। पर जिंदा रहते हुए ये बॉडी में आत्मा जब है, तब तब उस अपने आप को दे देना किसी को, ये इजी नहीं है, जो कि उन्होंने दिया। और जैसे ही उन्होंने दिया सब कुछ, तो वो कंगाल हो गए। अब आप कह सकते हैं कि भगवान ने तो दे दिया वापस उनको। नहीं, जब उन्होंने दिया तब उन्हें नहीं पता था कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और वहां पर भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ उनको लेके गए, उनसे क्या बातें की, उनको क्या कहा। ऐसा तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो हाँ, ये उन पर आरोप सत्य है, सत्य है, सत्य है कि वो कंगाल, भिखारी, ये सब बना ही देते हैं। अच्छा, ठीक है। पर मैंने बोला था फर्स्ट डेट में एडवोकेट हूँ उनके तरफ से, तो मैं उन पर ये आरोप को खारिज करूंगी आज भी। वो सही है, बताती हूँ कैसे। ठीक है, वो सब तो उन्होंने किया, सही ही किया। और तीनों लोगों में कहीं है ना ऐसा देखा गया ना सुना गया। शिव जी भी है। शिव जी खुद बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं परिवार सहित। पर वो अपने भक्तों को जो मांगते हैं वो दे देते हैं। चाहे बंगला चाहिए, हाँ ठीक है ले लो, गाड़ी चाहिए, हाँ ठीक है ले लो। जो भी भौतिक ऐश्वर्य की चीजें हैं, ये देखा ही गया है इस जगत में कि शिव जी के भक्त को आसानी से मिल जाता है, या कहूँ तो मिल जाता है। शिव जी भले ही निष्काम है, वो उनको ये सब चीजें नहीं चाहिए। चाहिए क्या, वो ऐसा चक्करों में नहीं रहते हैं। पर उनके भक्त चाहते तो हैं और ये दे भी देते हैं। और भगवान विष्णु कृष्ण को शेष सैया पर सोए रहते हैं, माता लक्ष्मी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए सब तरसते हैं। कृपा कटाक्ष मीन्स डायरेक्टली देखना नहीं, साइड का ग्लैंस बस, थोड़ा सा ग्लैंस, मतलब एकदम हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा देख लें, बस उतने में ये लोग संतुष्ट है। हाँ भाई, थोड़ा सा बस देख लें। लक्ष्मी जी वो उनके चरण कमलों में सेवा करती हैं, है से कहीं ये मुझे सेवा से त्याग ना दें। तो भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त
कहाँ कंगाल बने रहते हैं, और शिव जी के भक्त तो अमीरी पर अमीरी, गाड़ी बंगले शौक रहते हैं। ठीक है। अब पर मैं अब मैं ये तो बता दी कि शिव जी के भक्त को मिलता है, पर भगवान कृष्ण क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अपने भक्तों को भिक्षुक बनाते हैं, ये बताती हूँ। क्या है कि जो भौतिक ऐश्वर्य है ना, वो तो देते हैं शिव जी, पर ऐसा नहीं है सिर्फ शिव जी ही देते हैं, पर आसानी से ये देते हैं, मैंने ये बोला। कृष्णा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर भगवान कृष्ण जब देते हैं, तो जो देते हैं वो शाश्वत देते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। वो भी टाइम क्यों लगना जरूरी है, बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस जगत में कोई आईएएस बनना चाहता है। आईएएस वो पूरी जीवन वैसे नहीं बना रह सकता है, 60 में रिटायर करना पड़ेगा। वो रिटायर नहीं भी हुआ तो बीच में डेथ भी हो सकती है। मैं एक ही एंगल से इस दृष्टांत को ले रही हूँ, हर एंगल से नहीं। आईएएस बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा? मूवी जाएगा, और कहाँ जाए, वेब सीरीज देखेगा, गेम्स में बिजी रहेगा, ऑनलाइन गेम्स स्पेशली, और सिर्फ मतलब लाइफ एंजॉय करेगा, और चाहेगा कि वो आईएएस बन जाए। एक ये कैटेगरी है। बाकियों की तरह दिन भर घूमता फिरता रहेगा। तो उसके पेरेंट्स जब ये देख रहे हैं कि हाँ, उनका लड़का या लड़की आईएएस बनना चाहता है और वैसा कार्य नहीं कर रहा, तो फिर क्या करते हैं उनके पेरेंट्स, ये सब चीज उसे छीन लेते हैं। मोबाइल नहीं, गेम्स नहीं, बाहर नहीं जाना है, फालतू का घूमना, अच्छा मूवी नहीं, पैसे नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। अब ये सब अगर सब कुछ छीन रहे हैं, तो वो क्या करेगा? ताकि वो पढ़े। उस वक्त भले ही उसे खराब लगे, उसके पेरेंट्स उसको टेररिस्ट जैसे भी लग सकते हैं उस वक्त, ये कैसा घोर अन्याय है, पर वो उस वक्त छीन जरूर रहे हैं। पर इसलिए छीन रहे हैं ताकि वो जो बनना चाहता है, वो जो बनना चाहता है, उसकी जो इच्छा है, उसकी पूरी हो, उसके लिए वो प्रयास भी करे। तो छीनना अगर जरूरी है तो छीन लेते हैं पेरेंट्स, और दिए भी तो पेरेंट्स ही थे, दोनों चीज। तो वो छीन लेते हैं, फिर वो पढ़ता है लिखता है और एक दिन आईएएस बनता है। फिर वो सब चीजें उसको अपने आप मिल भी जाती है। तो बोले कि इस स्टोरी का क्या मकसद है? मकसद है कि उसके पेरेंट्स जिस तरह से उस वक्त उसको लग रहा है कि अन्याय कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो अन्याय नहीं कर रहे हैं, उसकी भलाई है उसमें, जो कि उस वक्त उसको भले ना समझ में आए, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या सोचते हैं कि भगवान हमें देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहे हैं। तो भक्ति भी कर रही हूँ फिर भी इतनी फंसी हूँ, वो तो भक्ति भी नहीं कर रहा फिर भी ऐश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान देख नहीं रहे हैं, पर जो हमारे लिए सही है वही दे रहे हैं। वो चाहे इंजेक्शन ही क्यों ना हो, पोलियो का, या फिर वो एक और आता है टीबी का, तो कुछ भी हो, पर वो अच्छे के लिए ही वो छीन रहे हैं। पर भगवान देते क्या है? मैंने भी बताया, शाश्वत रूप से जो देते हैं वो शाश्वत रूप से। जैसे वो छीनते हैं वो और अच्छी चीजें, और वो शाश्वत चीजें जो कभी क्षीण ना हो, वो चीज देने के लिए भगवान ऐसा कंगाल, बेघर, भिखारी, ये सब बनाते हैं। और इस भौतिक जगत की जो चीजें हैं, वो तो एक क्षणिक है और अशाश्वत भी है। क्षणिक है मतलब थोड़ी देर के लिए है, और निकृष्ट है वो। चले, वो ऐसा नहीं, बहुत उत्तम चीजें हैं। वो उत्तम चीजें नहीं है। तो किसी भी डेमिगॉड की या किसी की भी पूजा करे, और इसी से अगर उसे कोई चीज भौतिक मिल भी रही है, तो उसकी ये कोई उपलब्धि नहीं है तो वो जेल में ही। और कितनी देर होगी, अगर वो उपलब्धि है भी, तो भी ज्यादा देर के लिए नहीं।
उससे एक वक्त के बाद छीन ली ही जाएगी। पर भगवान कृष्ण, विष्णु अगर किसी चीज को देते हैं तो वो शाश्वत रूप से देते हैं और उत्तम कोटि का रहता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कुछ टाइम तक, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को, उतने छोटे बच्चे को कुछ कुछ टाइम पर इंजेक्शन दिलाने उसकी माँ ले जाती है। इंजेक्शन तो दिला दिया जाता है, बच्चा 2 दिन तक 3 दिन तक एटलीस्ट खूब रोता है। पता नहीं कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं कि एक साथ उसको दोनों तीनों लगते हैं, तो दोनों पैर में, कमर में, सब जगह बच्चे को लग गए। अब इतने इंजेक्शन लग गए तो एक हफ्ते तक बच्चा कितना रोएगा। हर जगह उसको पैर पैर दर्द हो रहा है, पैर मारने में, सीधे लेटने में। वो बच्चा तो कुछ बोल भी नहीं सकता, मुझे उठा के बैठा दो। वो इतना छोटा बच्चा बैठ भी नहीं पाएगा, वो कहेगा भी क्या। तो उतना देर वो परेशान रहता है। अगर उसे ये बात पता हो कि मेरी ही मम्मी उसे लेके जा रही है मुझे इंजेक्शन दिलाने एक साथ 3 दिन, तो अपनी मम्मी को कैसे देखेगा वो। डीएनए टेस्ट कराने लगेगा कि ये मम्मी है ही ना मेरी, डाउट होने लगेगा उसे। पर उसकी मम्मी जानती है कि ये बहुत जरूरी है, वरना वो जीवन भर टेढ़ा होकर चलेगा। बाय चांस अगर पोलियो मार दिया तो, इसीलिए उसको दिलाया जाता है। और भी सारे टीके होते हैं, मुझे नहीं पता। तो उसे अगर पता हो कि ये चीज क्यों हो रही है, सॉरी, उसे अगर ये बात नहीं पता है कि क्यों हो रही है, जैसे हमें भी नहीं पता होता कि भगवान ये दुख क्यों दे रहे हैं, उसी तरह उस बच्चा को पता ना हो कि ये दुख क्यों मिल रहा है, बस उसे ये ज्ञात हो कि उसे वो दुख उसकी माँ ही दे रही है। उसके पिता ही उसे पैसे देते हैं उसकी माँ को, जाओ उसको इंजेक्शन दिलवा कर लाओ। तो क्या ही सोचेगा वो। पर वो जीवन भर के लिए उसे स्वस्थ रहे, सही रहे, इसलिए उसको ये कष्ट एक हफ्ते के 10 दिन का देना जरूरी है। मैंने देखा है कि उनकी माँ उनको लेके बैठी रहती है रात रात भर। वो सो भी नहीं पाती है दिन में। अगर बच्चा कभी सोएगा तो उतना देर वो सोएंगी। वो दिन भर बच्चे को लेकर घूमती रहेंगी, घर के काम नहीं करेंगी। इस तरीके का हो जाता है, पर उसकी भलाई के लिए है। उसी तरह भगवान कंगाल के बेघर भी बना दें, वो भी आत्मसमर्पण करने के बाद, तब भी भगवान हमारा भला ही करते हैं। भौतिक चीजों को अगर लेते हैं तो, अगर क्या लेते हैं। पर एक बात ये भी है कि अगर भौतिक चीजें भगवान ना लें तो ऐसा भी होता है कि भगवान भौतिक चीजें नहीं लेते हैं, अगर उसका मतलब हमारे लिए सही हो तो। अगर वो हमारे लिए सही है तो वो जरूरी नहीं कि लेंगे ही लेंगे। क्योंकि इस भौतिक जगत की चीजें कालांतर पे क्षीण होंगी और दूर भी हो जाएगी। इसलिए कृष्ण ऐसा कभी नहीं करते हैं, जो देते हैं शाश्वत देते हैं। इसी वजह से भगवान पर जो आत्मसमर्पण करता है, उसको भटकने के लिए बेघर, भिखारी बनाना उनके लिए आवश्यक होता है, कंगाल। वो भी तब जब आत्मसमर्पण करे। और हाँ, ये बात सच है कि तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं करता, कोई नहीं। सोचिए ना कि शिव जी एक एंगल से इतना अन्याय तो नहीं कर रहे, वो भी बहुत कृपालु हैं। वो नहीं देखते हैं कि इसमें कोई योग्यता है कि नहीं, इसको दे दो, हाँ इसको ये चाहिए ले लो, कुछ भी मांगो हाँ ले लो, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। रावण को भी उन्होंने बहुत कुछ दे दिया, सिर्फ इस मुंह से कि ये बार बार गला काट के दे रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, पागल है क्या, तो दे दो। इस एंगल से भी, फिर भी वो ये नहीं कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही है नहीं, ये मत लो। वो ये नहीं ध्यान देते हैं, वो हमेशा राम भजन में बिजी रहते हैं, हमेशा। परिवार है फिर भी। पर वो ये नहीं कहते हैं कि तुम राम भजन करो, क्या ये फ्लैट बैट के चक्कर में पड़े हो, ये नहीं कहते हैं। पर भगवान तो, कृष्ण तो ऐसा करते हैं। ऐसा कोई भी कृष्ण भक्त या राम भक्त या विष्णु जी का भक्त नहीं हुआ है जिसने अगर गलत इंटेंशन के साथ भी
तपस्या की है, मतलब भक्ति की है, और वो शुद्ध नहीं हो गया है, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है। तो ये भी खारिज हो गया उन पर इल्जाम कि वो ये सब कर देते हैं और गलत है। वो हम सबके सही के लिए करते हैं, तो जो चीज सही के लिए किया जाए वो नेगेटिव नहीं है, वो सही है। ओके, नेक्स्ट श्लोक लीजिए, पढ़ती हूँ। यदि न मामपि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशिम्। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशीन्। आश्चर्यरूपो ननु चारयिद्र दृष्टसुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरयिद्रक् दृष्ट द्रष्टाश्रुतो वा न मया कदापि। इसका अर्थ है, यदि न मापी हरते शेषम्। ओके, उनका नाम उच्चारण उनका नाम उच्चारण मात्र से पापों का पहाड़ शुद्ध हो जाता है। हाँ। इतना आश्चर्यजनक अद्भुत चोर जिसे मैंने कहीं नहीं देखा या सुना। आज आप मैं कौन, सॉरी, इसको तो हटा देती हूँ। पहले तो मैं जान बोलूं, सबसे पहले तो अगर भगवान का कोई नाम ले रहा है और ये विश्वास कर रहा है कि उसके सारे पाप कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो सबसे पहले उसको पागल कहना है। और एक और व्यक्ति है, नाम लेने से ये सब हो पाएगा, इस बात पे विश्वास नहीं करना। तो ये दोनों ही गलत है। इसीलिए बोला गया है कि आश्चर्यजनक, ये आश्चर्य नहीं है, इसका आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि नाम जप करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे, इस पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए हमें। और सॉरी, कॉल आ गया। हम्म, तो मैं क्या बोल रही थी। आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि उससे पाप ध्वस्त हो जाते हैं भगवान के नाम से। हाँ, हमें आश्चर्य करना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और हमें ये भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि नाम जप, चलिए ठीक है, ये बोल दूंगा। आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि नाम जप के उच्चारण से पाप नष्ट हो जाते हैं सारे, पर लोग करते हैं। और अगर कोई नाम जप कर रहा है, उसे विश्वास है कि नाम जप करने से सारे के सारे पाप कट जाते हैं, तो वो उस पर भी कोई विश्वास नहीं करता है। अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो दूसरा उस बात पर भी नहीं विश्वास करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान का जो नाम है वो उसी वक्त उसी वक्त अपना प्रभाव प्रकाशित नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चावल लेकर के हम कुकर में डाल दें पानी के साथ, तो कुकर टच करे गैस ऑन करने के बाद तुरंत गर्म नजर आएगा। पर नामजद के साथ ऐसा नहीं है कि दिखने लगा पहाड़, एक पहाड़ खत्म, दूसरा पहाड़ खत्म, तीसरा पहाड़ खत्म, अब बस 7 बचे हुए हैं। ऐसा दिखता नहीं है। इसीलिए लोग डाउट करते हैं और आश्चर्य से करते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा नाम जपने से। क्या कर रहे हो, इतने इतने महान यज्ञ करने पड़ते हैं तब जाके पाप खत्म होता है। इस जगत में सब पापी भरे हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो भी पापी ही है। और एक टिट्टू सा नाम राम बोल देने से ये राम 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 ऐसा हो जाएगा। चलिए, हरे कृष्ण महामंत्र तो थोड़ा बड़ा है तो कोई मान भी ले, और इतना छोटा सा नाम राम, इससे खत्म हो जाएगा।
ये कैसे माने? इसलिए भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो भगवान क्या ऐसा सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा इनको फंसाए रखते हैं, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा? तो नहीं, ये सबसे पहले तो हृदय दूषित, बहुत ज्यादा जब हृदय गंदा होता है ना, तब जाकर के भगवान के नाम पर श्रद्धा नहीं होती है। देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नाम जप नहीं कर रहे हैं, पर वो कहते जरूर हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए। कहते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, अलग फैक्टर है, पर वो बोलते हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए हमें। तो उनकी भी कुछ स्वीकृति है, पर ऐसा कह देना कि नाम जप से क्या होता है, और ऐसा करना नाम जप से हो जाएगा, ये गलत है। देखिए नाम जप पर भगवान ने ऐसा प्रभाव तुरंत नहीं रखा है कि दिखाई दे हमें, क्योंकि हम लोग भी बिगड़ जाएंगे। वैसे तो कई सारे रीजन है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि हम लोग बिगड़ जाएंगे। हम नाम जप कर रहे हैं, अब तो मेरा सारा पाप खत्म हो रहा है, कल इतना खत्म हुआ, आज इतना खत्म होगा, हम तो एकदम बहुत अच्छे हो गए हैं। वो देखो वो पापी है, नाम जप नहीं करता है, मेरे तो इतने पाप खत्म हो गए, उसका तो इतना का सारा पाप रखा का रखा ही है अभी तक उसका। फिर क्या आएगा हमें? घमंड, आई एम सुपीरियर देन यू। इसलिए भी भगवान तुरंत प्रकाशित नहीं करते हैं, नाम प्रभु अपना प्रभाव प्रकाशित नहीं करते हैं। और ये भी है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि जगत में और सब चीजें जो है, यज्ञ आदि, अनुष्ठान, ये कुछ भी नहीं अगर कोई करता है, तो ये तो इंडिया में करते ही लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, नवरात्रि आई है, 9 दिन व्रत करना जरूरी है, और दसवीं को सॉरी नॉनवेज कटनी जरूरी है, सब चीज। तो जगत में बाकी सब नियम कानून बना रहे, इसलिए भी भगवान उसी वक्त प्रदर्शित नहीं करते हैं प्रभाव। और ये करना क्यों जरूरी है, ये बात मेरे को अपने आप माइंड में आई थी नाइट में, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जान गया कि हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ देने वाला है, और उसे उसका प्रभाव भी दिख रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, फॉर एग्जाम्पल 100% में 70%, और 30% ऐसे हो गए हैं जो उन्हें ना दिखता है ना उन्हें श्रद्धा है। वो तो दुर्गा जी को ही मानेंगे, दुर्गा जी को ही पूजा करेंगे, सब दुर्गा जी। मैं दुर्गा जी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रही हूँ, मैं बस एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। किसी भी डेमिगॉड्स को आप ले सकते हैं, दुर्गा जी ही नहीं केवल। तो जो भक्त है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव को देख पा रहा है, वो मान लीजिए एक दुकानदार है, उसका एक जनरल स्टोर है। तो जो दुर्गा जी की पूजा करने वाला व्यक्ति है, श्रद्धा रखने वाला, पूरा चाहे कुछ भी कर लो, टिकूंगा नहीं, तो अब वो व्यक्ति क्या, घी लेने, देखो पूजा के लिए मुझे थोड़ा अच्छा वाला घी देना है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र वाला व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा, अरे ये तो दुर्गा जी की पूजा करता है, इसको समझ ही नहीं है, थोड़ा मुझे नहीं देना। देखो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रहने दो, तुम जाओ जाओ आगे बढ़ो। उसने उसे घी नहीं दिया, तो चलो ठीक है, वो दूसरे जगह भी गया, सेम प्रोसेस हुआ, उसने सेम बात यही कही। तो अब बताइए कि ये क्या हो रहा है, ये जगत का क्या सिस्टम है? भगवान अन्याय नहीं करते हैं किसी के साथ, किसी के साथ नहीं, तो सबको सोच कर चलते हैं। जैसे पेरेंट्स, किसी के 2 बच्चे हैं, तो कोई वीक है पढ़ने में, कोई स्ट्रांग है, कोई फर्स्ट आता है, कोई टॉप 10 में भी नहीं आता है। पर माता पिता तो दोनों को वैल्यू करेंगे ना, स्पेशली करनी तो चाहिए, आज के डेट पे क्या करते हैं नो आइडिया, क्योंकि कलयुग है। तो वो तो दोनों को करेंगे ना। उसी तरह भगवान के अंश तो सभी हैं। हाँ ठीक है, भक्तों का थोड़ा ज्यादा करते हैं, भगवान फेवर लेते हैं, हाँ ठीक है, पर फिर भी भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि इसके प्रति द्वेष, क्योंकि ये दुर्गा जी की पूजा करता है, और मेरे भक्तों के प्रति, मतलब जो मेरा नाम जप करता है उसके प्रति खुल्लम छूट, चाहे जो भी करो, तुम्हें मैं सैंक्शन करता हूँ, ऐसा नहीं है।
तो बताइए उस व्यक्ति के साथ तो अन्याय होगा ना। मैंने इन्हें एक घी का एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए बहुत सारे स्टोर पे सब ऐसा ही हुआ, फिर वो क्या किया कि झूठ बोल रहा मुझे घी देना, तो घी दे दिया उस पर्सन को। तो एक जगह तो घी में सक्सेसफुल हो गया, वो कहाँ कहाँ होगा, ऐसे कितने लोग होंगे। तो ये सिस्टम सही से बैठ नहीं पाएगा। और ये भी तो देखिए कि वो पर्सन अगर घी उसे नहीं दे रहा है क्योंकि वो दुर्गा जी के उपासक है, तो ये भी तो गलती है ना। जब भगवान उसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो तुम भी नहीं करोगे। देखिए भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, उनमें से सब बहुतों ने कृपा की है, लेकिन पापियों पर, जो पहले पाप में प्रवृत्ति में डूबे हुए थे। पर उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। रत्नाकर डाकू को भी फोर्स नहीं किया। उन्होंने तो ये बोल दिया कि तुम मरा 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 बोलो, तुमसे राम नहीं निकल रहा। उन्होंने बोला कि अच्छा राम बोलो, तो राम निकला ही नहीं कभी, अच्छा काम किए ही नहीं। तो जानवरों को आधा काटना ये सब कहाँ का अच्छा काम है। तड़पते हुए देखना, उसमें आनंदित फील करना, तो उनको राम निकला ही नहीं। तो नारद जी ने बोला मरा 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 बोलो, तो उन्होंने मरा 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 बोल तो राम राम बोलने लगे और फिर वो शुद्ध हो गए। तो पर उन्होंने नारद जी फोर्स तो नहीं किया ना। इनफैक्ट उन्होंने पहले ज्ञान दी, उन्होंने ही तो देखा कि वो ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने ये तक नहीं कहा कि तुम मत करो। उन्होंने कहा इसे पूरा मार दो, इसे आधा क्यों मारते हो, लो शिकार करना है करो, पूरा मारो। तो देखिए अगर हमें भक्ति में भी किसी को लाना है, हम चाहते हैं, तो हम किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकते हैं। अपना भक्ति देखें, देखिए वैसे भी मेरे घर से कोई सुनने वाला तो है नहीं। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती भक्ति के लिए, ना ही अपने रिलेटिव या किसी को बताती हूँ, नहीं बताती। क्या जरूरत है, अपना करो। वो कहते हैं कि नहाया और खाया व्यक्ति पता चल जाता है। उसी तरह अगर भक्ति में जान रहेगी, मतलब कुछ रहेगा, तो भगवान जान जाएंगे, और भगवान जान गए तो किसी और को जनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी प्रभु जी भी कहते हैं ना, मैंने बहुत टाइम पहले ही सुना था उनसे कि भक्ति देना है, प्रीचिंग करनी है, तो क्या परिवार वाले ही बच गए हैं, रिश्तेदार ही हैं, और कोई नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि रिश्तेदारों से परिवार वालों से कभी प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा तो फुल्ली माइंड फिक्स है, किसी से नहीं कहती, किसी से नहीं, किसी को नहीं पता। बट फिर भी सारे रिलेटिव्स को लगता है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ, मुझे नहीं बताएंगे उन्हें, फिर भी उन्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ। ठीक है, पर नहीं बोलना सीखने का मतलब है कि फोर्स नहीं किया जा सकता। तो भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जब भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते तो हम कैसे कर सकते हैं। वो भी तब जब बोलेंगे अपने आप को कि हम भक्त हैं, और दूसरों को उसके श्रद्धा जिसके प्रति है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि भगवान नहीं कर रहे। तो भगवान सब सिस्टम बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं, सब सिस्टम बना हुआ रहे ठीक से, बाकी सब चीजों की अचानक से लोप ना हो जाए। सोचिए ना, हरे कृष्ण महामंत्र करने से कोई व्यक्ति 2 दिन में क्या बन गया, नहीं 2 दिन में नहीं, हाँ 2 दिन में भी तो बन सकता है ना। अगर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव प्रकट हो जाए, नाम प्रभु प्रकट कर दे, तो 2 दिन में पीएम बनना कौन सा बड़ी बात है, वो भी जर्मनी का, इंडिया का नहीं, जर्मनी का। इजी है अगर उसकी इच्छा है तो। पर और इसी तरह सबको अपनी अपनी इच्छा के लिए मिल गया, तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र का दुरुपयोग नहीं होगा, और लोग क्या फिर अन्याय नहीं करेंगे। अच्छा उसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है 2 थप्पड़ मैं मारूंगी, तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह पहाड़ पाप के जो है वो खत्म तो होते हैं, नष्ट तो होते हैं, पर दिखते नहीं हैं। और इसीलिए लोग आश्चर्य भी करते हैं। तो सब क्लियर होगा कि दिखते क्यों नहीं है और लोग आश्चर्य क्यों करते हैं। क्लियर हो गया ना। ओके, हो गया ना क्लियर। फाइन।
ओके। लास्ट लाइन क्या था? गिरी प्रसारण अपि पापराशि आश्चर्य रूपो न चौति। ठीक है। तो भगवान इतने सारे किया, और भगवान ने ऐसा किया भी है। अजामिल में कितने सारे दुर्गुण थे। वैश्या को घर पे रखा, ब्राह्मण था, उसकी सुंदर सत पत्नी थी, बच्चे भी थे, सबको बाहर निकाला, पिता को, माता को, सबको, और वैश्या के साथ रहा। और वैश्या भी उसके लिए चेंज नहीं हुई, उसको जो करना था वो कर रही है। और इसको वो लगता था, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए है, ये मेरी है। पर उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि यही एक पति है। वो उसके बाद भी वो जो काम होते हैं वो करती ही थी। और उसको संतुष्ट करने के लिए किडनैपिंग करता था, लूट मार करता था। है- अजामिल ऐसा कोई कार्य नहीं था जो वो नहीं करता था, ब्राह्मण होके। फिर भी एक नारायण नाम पुकारने से अनजाने में भी वो डेली शुद्ध होता था, डेली। और उसे पता भी नहीं था कि वो शुद्ध हो रहा है। और जब यमदूत आए थे लेने, तो विष्णुदूत आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो अनेक इस जन्म का क्या है, इसमें तो अनेकों अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो चुके हैं। तो वो नहीं ले जा पाए, मैं शॉर्ट बोल रही हूँ। तो हाँ, दिख तो उसे भी नहीं रहा था, और कर भी वही काम रहा था जो वो डेली करता था। ऐसा तो नहीं है वो अपने पुत्र को नारायण नारायण पुकारता था तो वो डेली फिर अब किडनैपिंग छोड़ दिया था। नहीं, वो सब कुछ करता था। पर वो उसको नहीं पता चला कि वो नारायण नारायण पुकारते पुकारते कब इतना शुद्ध हो गया। और एक क्लासिक एग्जाम्पल, जगाई मताई। वो तो शास्त्र पढ़ते थे इसीलिए कि कौन कौन सा कांड रह गया करना। तो वो भी भगवान के नाम जब वो लेना स्टार्ट किए, नित्यानंद प्रभु का कृपा हुआ, तब वो प्योर होगा। और एक रावण जो है, रावण नहीं शुद्ध हुआ। रावण तो भगवान का नाम नहीं लेता था, पर वो तुरंत क्या था, वो राम, राम जैसे उनके पापा है, वो राम दिन भर कहता है उस मनुष्य, अरे वो राम, श्री मत लगाओ। वो कभी श्री नहीं लगाता था, श्री कभी नहीं लगाता था, वो कभी श्री नहीं लगाता था। लेकिन वो दिन भर वो भी राम राम करता था। वो राम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान के नाम का प्रभाव तो उस पर भी था ना, उस पर भी तो था। वरना इतना, मतलब मैं भी देख लूंगी क्या भगवान राम को? चाहती तो हूँ पर दिखते कहाँ, नहीं दिखते मुझे। फिर भी वो करता रहता था राम राम, किसी भी तरह से रहे, सोचते जगते। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम पॉजिटिव भी देख लिए, निगेटिव भी देख लिए, किसी भी तरह से करने पे वो नाम ले रहा था तभी उनको किसी भी तरह दिखाई दिए। और विभीषण जी को तो सब जानते हैं, उन्होंने बस सर झुकाया, सिर्फ सर झुकाया था, तब उन्होंने लंकेश कहा था। हाँ, एक पल में उन्होंने सब कुछ दे दिया। पर जो गलती रावण ने की थी, मतलब इतनी सारी स्त्रियों के साथ रहना, किसी की पत्नी छीनना, वो विभीषण जी को तो रावण की पत्नी मंदोदरी, भगवान ने खुद ही कहा था कि ग्रहण करो इसे। तब तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, भगवान ने ही कहा। तो भगवान अपना नाम उच्चारण करने वालों को सभी पाप तो काट देते हैं। और जो गलती देखिए अभक्त किया रहता है उसको तो दंड करते हैं, पर अपने भक्तों को, मतलब के लिए देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए ना हाथ में कमल लिए हुए हैं, और दुष्टों के लिए चक्र। और दो वो दुष्टों का भी कल्याण ही करते हैं, पर भक्तों के लिए वो कमल लिए हुए हैं, कमल। ऑलवेज कमल बहुत सॉफ्ट होता है, खूबसूरत तो है ही, वैसे कमल की तो बखान ज्यादा हो जाएगा। तो अपने भक्तों के लिए भगवान कमल रखते हैं, और दुष्टों के लिए चक्र। तो हाँ, भगवान के नाम उच्चारण मात्र से पापों का पहाड़ शुद्ध हो जाता है। और आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता ये भी क्लियर है।
और अद्भुत चोर ऐसा मैंने कहीं ना देखा और ना सुना। ये भी क्लियर होगा कि ऐसा तो सच में कभी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारे डेमिगॉड्स हैं, पर कोई नहीं, शिव जी डेमिगॉड्स नहीं है, वो अलग तत्व है। वो पर शिव जी भी ऐसा कहीं नहीं कहते कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा पूरी तरह से। शुद्ध करना मैंने मुक्त कर देना, वो तो मुक्ति देते ही है राम नाम से। काशी में मृत्यु होती है किसी की तो भगवान शिव राम नाम बोल देकर मुक्ति देते हैं, वो भी 3 बार। उसके कारण है, वो भी शिव 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 भी बोल सकते थे, पर नहीं, वो राम नाम ही देते हैं। तो मैं बोलूं तो क्या बोलूं, शिव जी ही जब कह रहा है कि भगवान के नाम से भगवान का नाम लेने मात्र से पापों का पहाड़ शुद्ध हो जाता है, तो फिर मैं क्या बोलूं। तो हाँ, भगवान पर ये सब आरोप जरूर है, पर वो आरोप निगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। तो बाकी के श्लोक कल करूंगी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक ठीक है। क्वेश्चन था। अभी आपने हाँ, लास्ट में और कहा कि जो भगवान शिव है वो 3 बार राम नाम बोलकर मुक्ति देते हैं, तो 3 बार क्यों? एक नाम भी पर्याप्त है भगवान का। तो 3 का क्या हाँ, सिग्निफिकेंस है? ये मैं श्योर नहीं बता सकती वो 3 बार क्यों बोलते हैं, पर वो मृत्यु होने के बाद बोलते हैं। तो वो मृत्यु होने के बाद, ऐसा मैं जानती हूँ, जहां तक आत्मा को निकलने में टाइम लगती है। हाँ, आत्मा निकल जरूर जाती है, पर वो इतनी अपनी बॉडी से, उस जगह से इतना आसक्त रहती है ना, कि आपने कभी सुना होगा, मैं लोकल लैंग्वेज बताती हूँ, कि किसी की डेथ हो गई है और लोग कहते हैं ना कि अरे अकेले मत जाना, उसकी आत्मा, उसको बहुत वो पर्सन उसको बहुत पसंद करता था, घर का कोई मेंबर उसके, वो अकेले मत छोड़ना, उसके पास आ सकती है। आपने ऐसा सुना होगा। वो इतनी आसक्त रहती है कि वो उसी पर्सन के आगे पीछे, घर परिवार को जब तक टेर भी नहीं होती है, मैं मतलब बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए, वो घूमती रहती है आत्मा, पूरी तरह से वो नहीं छोड़ती। समझ रही हैं? तो इस वजह से मे भी वो 3 बार बोले हैं, क्योंकि जब वो एक बार वो, क्योंकि आत्मा तो वहां से निकल गई, बॉडी डेड हो गई है, सॉरी बॉडी तो डेड है, मतलब आत्मा तो वहां से निकल गई है, इसलिए वो 3 बार बोलते होंगे कि वो जब आए तो वो सुने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साक्षात आपके सामने हूँ, एक बार बोली तो मैं सुन ली, पर मैं दूसरे रूम में हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए, तो 2-3 बार आवाज लगाएंगी ना, क्योंकि वो जिंदा रहने की बात मैं नहीं करते, मैं श्योर हूँ, मरने के बाद 3 बार बोलते हैं गाने में, राम राम राम। तो मे भी ये हो सकता है। आप ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा।